क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में हजारों साल पुरानी सभ्यता रही हो, जहां वेद और उपनिषद लिखे गए हों, जहां रामायण और महाभारत जैसी महान रचनाएं जन्मी हों, उस देश को कोई खोज कैसे सकता है? फिर भी हमें बचपन से यही पढ़ाया गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे भारत की खोज का पूरा सच। भारत कोई नया देश नहीं है, ये भूमि हजारों वर्षों से दुनिया को रास्ता दिखाती आई है। जब आज से लगभग 3300 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी, तब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर सुव्यवस्थित सड़कों, नालियों और व्यापारिक व्यवस्था के साथ मौजूद थे। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान गुफाओं में जीवन जी रहा था, भारत में सभ्यता सांस ले रही थी। भारत सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, ये ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र था। वेदों और उपनिषदों में जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार किया गया। यहीं शून्य की अवधारणा ने जन्म लिया। गणित, खगोल विज्ञान, योग और आयुर्वेद ने पूरी दुनिया को दिशा दी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ऐसे भारत को खोजने की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी भारत की खोज जैसा शब्द इतिहास में आया कहां से? इस कहानी की जड़ें यूरोप में मिलती हैं। यूरोप भारत के मसालों से परिचित था। काली मिर्च, इलायची और दालचीनी वहां सोने से कम नहीं थी। समस्या सिर्फ इतनी थी कि भारत तक पहुंचने का रास्ता लंबा, महंगा और खतरनाक था। यूरोप चाहता था भारत तक एक सीधा समुद्री रास्ता। इसी तलाश में 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। यहीं से इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ने जन्म लिया। वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा, उसने सिर्फ यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता खोजा था। पहले जमीन के रास्ते जाना। चीन, फारस और मध्य एशिया के व्यापारी रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट से भारत आते थे। भारत से मसाले, कपड़ा और ज्ञान लेकर वे अपने देश लौटते और भारत की कहानियां फैलती गईं। भारत उस समय दुनिया का सबसे अमीर इलाका था। यहाँ मिलता था काली मिर्च, दालचीनी, सोना, हीरे, आयुर्वेद और गणित। यूरोप के लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन समस्या ये थी कि रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। यूरोप के देश चाहते थे कि वे सीधे समुद्र के रास्ते भारत पहुंच सके। कई नाविक निकले, कई रास्ते में मारे गए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। फिर आया एक नाम, वास्को द गामा। साल था 1498। वास्को द गामा पुर्तगाल से निकला। अफ्रीका का चक्कर काटते हुए कई महीनों बाद उसका जहाज पहुंचा कालीकट, केरल। यूरोप के लिए यही था भारत की खोज, लेकिन भारत के लिए ये बस एक और व्यापारी था। वास्को द गामा ने भारत को खोजा नहीं, उसने सिर्फ यूरोप के लिए समुद्री रास्ता खोजा। भारत तो पहले से आबाद था, विकसित था, शक्तिशाली था। विदेशी भारत में आए, लेकिन भारत किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। अगर आपको सच्ची इतिहास की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।